हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो अपना यूपीएससी होता है उसमें मतलब कि जो आंसर राइटिंग होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें जो अपना एक एसे का निबंध होता है, तो मैंने लगभग 1 साल के बाद में आज एक अपना निबंध लिखा है। और वो भी तब लिखा है जब जो एक अपना जो विकसित भारत पोर्टल है इसका तहत एक क्विज़ हुआ था। तो उस क्विज़ को मैंने बस यूँ ही दे दिया था, तो फिर बाद में मेरे पास कॉल आई उधर से कि आपका जो है मतलब कि उसमें एक राउंड होता है। तो जो उसमें एसे का राउंड था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने मेरे पास से पर्सनली कॉल की थी कि आप क्या है उसका अपना जो एसे है, तो उसको निबंध को आप अपना जो मतलब कि लिख के दीजिए और अपना जो मतलब कि आगे का राउंड है उसको पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसलिए मैंने क्या लगभग 1 साल बाद, यानी कि लास्ट टाइम मैंने जब निबंध लिखा था तो अपना जो मेंस दिया था, तो मेंस के एग्ज़ाम में ही निबंध लिखा था। तो उसके बाद में आज मैं निबंध लिख रहा हूँ पूरे पूरे 1 साल बाद। तो मेरे निबंध जो मैंने लिखा है तो सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। और जो अपना आंसर राइटिंग होती है तो आप लोग पता ही होगा कि जो यूपीएससी होती है उसमें मतलब कि आंसर राइटिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है। और खासकर जो निबंध का होता है, तो निबंध का तो आपको पता ही होगा कि पूरा का पूरा मतलब कि 250 मार्क्स का पूरा एक पेपर ही होता है। इसमें एक निबंध कितना होता है, मतलब कि 125 मार्क्स का होता है। तो जैसे कि मैंने निबंध लिखा है और निबंध में मेरे पास क्या था, जो मतलब कि जो उन लोगों ने एक गाइडलाइन दी थी मुझे कि मुझे क्या था 10 में से कोई एक टॉपिक पे निबंध लिखना था। और जो कि अपना विकसित भारत 2047 तक जो क्या करना है, अपना भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करना है, इसके ऊपर निबंध मतलब लिखना था। तो उन्होंने मुझे 10 मतलब कि टॉपिक दिए थे। तो उन्होंने 10 टॉपिक में से मैंने जो चुना था, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस तरीके से, शायद आपको उल्टा दिखेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको लगा दूँगा अपना निबंध। और आप लोग उसको मतलब कि पढ़ने के बाद में बताइएगा कि मतलब कि आप मुझे उसमें कितने मार्क्स देना चाहेंगे। अगर 125 मार्क्स का हो तो आप लोग उसमें उसमें से मुझे कितने मार्क्स देंगे। और मेरा मतलब कि मेन मोटिव यही था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग उसके ऊपर क्या अपने रिव्यू दें। तो मैंने निबंध किस पे लिखा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो मैंने निबंध लिखा है वुमेन लीड डेवलपमेंट, क्या था, वुमेन लीड डेवलपमेंट द की टू विकसित भारत, यानी कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, यानी कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास विकसित भारत की कुंजी। तो जिस टॉपिक था इसके ऊपर मैंने निबंध लिखा। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब कि निबंध कैसे मैंने लिखा। पहले तो आपको देखना होगा कि भूमिका कैसे लिखी, उसके बाद में मैंने कैसे मतलब कि जो मिडिल होता है, मतलब कि मिडिल बॉडी होती है, यानी कि मध्य का मुख्य जो कहते हैं कि भाग होता है उसको लिखा। उसके बाद में जो निष्कर्ष होता है वो कैसे लिखा। तो जैसे कि कोई भी निबंध लिखना होता है, उस निबंध को लिखने से पहले क्या होता है आप जान रहे होंगे, उसके पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था। अभी मैं साइड से दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर सामने से दिखाएंगे तो इसमें काफ़ी मतलब कि चमक रिफ्लेक्शन होता है, वो दिख रहा था। तो आप लोग इस तरीके से देख रहे होंगे, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन थीम डाल दी जो कि अपनी विकसित भारत, मतलब कि जो कि विकसित भारत में क्या है, महिलाओं का जो नेतृत्व है एक कुंजी के रूप में काम करेगा। उसके बाद में सीरियल वाइज, यानी कि इस तरीके से पूरे मतलब कि टॉपिक को तोड़ते गए, इस तरीके से पूरा का पूरा तोड़ते चले गए निबंध में। उसके बाद में मतलब कि जितने भी पार्ट हो सकते थे, जैसे कि सामाजिक पार्ट हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, या फिर हमारे जैसे कि महिलाओं का जो कि जो कि दार्शनिक पार्ट होता है वो वाला पार्ट हो गया, या फिर हमारा जैसे कि SDG गोल होते हैं जिसकी 2030 तक जिन्हें पूरा करना था, तो वो भी सब मैंने लेते हुए चला। और कैसे मतलब कि इसकी भूमिका लिखेंगे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा निबंध था उसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में बना दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में हम लोगों ने किया है कि जो निबंध था उसको कैसे बनाएंगे, उसके बाद में मैंने दिखाया, देख रहा हूँ साइड से मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए, तो उसको मैंने प्रायोरिटी वाइज दिखा दिया कि पहले मैं क्या लिखूँगा, प्रस्तावना लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद में मतलब कि जो कि मुख्य पहलू होगा उसमें मैं क्या लिखूँगा, विकसित भारत क्या है, क्यों है, और क्यों हमें प्राप्त करना है, उसमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्या संभावनाएँ हैं। उसके बाद में आगे बढ़ना, अगर मतलब कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। उसके बाद में निष्कर्ष में भी लिखूँगा। और फिर इसके बाद में जो चुनौतियाँ होती हैं, तो चुनौतियों में जैसे कि हमारा अगर कुछ पर्सनल डाटा होता है जो चुनौतियों के लिए मैंने इधर लिख दिया था, जो भी मतलब कि चुनौतियों से संबंधित डाटा हो सकता है। उसके बाद में जैसे कि जो भी मतलब कि इसके पक्ष में, यानी कि इसके सपोर्ट में जो मैं डाटा लिखना चाह रहा था कि जैसे कि जो विकसित भारत है उसके नेतृत्व में महिलाएं कैसे साथ देंगी, तो इस तरह मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव डाटा लिख दिया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैंने एक निबंध को कैसे मतलब की शुरुआत की थी। तो चलिए आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि मेरी भूमिका जो कि निबंध की है आपको मैं दिखाता हूँ, और आप लोग बताइएगा कि निबंध जो है मतलब कि इसकी भूमिका कैसी है। अगर ये भूमिका क्या मतलब कि अगर 20 मार्क्स की अगर केवल भूमिका हो तो आप उसको 20 में से कितने मार्क्स देंगे। तो चलिए मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ कि आपका टॉपिक हम लोगों का क्या है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास विकसित भारत की कुंजी, जो कि हमारा टॉपिक है। तो मैंने इसको शुरुआत कहाँ से की है, हमारा प्यारा भारत जो कि क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, विश्व का 7वां, और जनसंख्या के आधार पर विश्व की 18% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जो मतलब कि प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या है, खुद को इसने जो क्या किया, खुद को 2047 तक
विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना रखी है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो क्या है महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। और जो कि हमें क्या है अपने आज़ादी के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मतलब कि विकसित राष्ट्र बनाने में क्या कहते हैं सहायक होगा। उसके बाद मैंने लिखा है भारत को विकसित भारत बनाने में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि एक दार्शनिक है उन्होंने कहा था कि जिनका नाम है क्या लिखा मार्गरेट थ्रेचर। तो मार्गरेट थ्रेचर ने कहा है कि एक स्त्री यह समझती है कि एक परिवार चलाने में कितनी मतलब की परेशानियाँ आती हैं या फिर कितनी भी समस्याएं आती हैं, तो वह यह समझने के बहुत करीब है कि एक राष्ट्र को चलाने में कितनी समस्याएं होंगी। तो ये कथन किसका है? मार्गरेट थ्रेचर का है। और मतलब कि मार्गरेट जो थ्रेचर है वो एक दार्शनिक है, उन्होंने कहा था कि एक महिला जो है उसको अगर ये पता है कि एक परिवार चलाने में कितनी समस्याएं आती हैं, तो वो यह समझने के बहुत ही करीब है कि एक देश को चलाने में कितनी समस्याएं आएंगी। तो मैंने इस टॉपिक को मतलब कि पहले ही मैच में क्या किया, इस कोड को यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद में मैंने बताया यदि हम क्या लिखा मैंने, अतः हम यदि भारत को विकसित भारत, आगे लिखा है मैंने, विकसित भारत बनाने का जिम्मा यदि महिलाओं को दे दें तो लक्ष्य प्राप्ति करने में अधिक मदद मिलेगी और भारत को $5 ट्रिलियन से सीधे 2030 जो कि 2047 है उस तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मतलब की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके बाद मैंने लिखा परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि 2047 तक केवल $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ही क्या काफ़ी होगा? यानी कि अगर हम 2047 तक अगर हम लोग रखते हैं कि हम लोगों का मतलब कि लक्ष्य है कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो, क्या यही केवल काफ़ी रहेगा कि $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमने मिल ली तो हमारा भारत विकसित भारत बन जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि विकसित भारत का मतलब केवल अर्थव्यवस्था में विकास नहीं है, बल्कि क्या क्या है इसमें कुछ और भी है। जैसे कि विकसित भारत का मतलब होता है कि अपने SDG लक्ष्यों, जिसमें क्या है SDG 1 जो हमारा है कि शून्य गरीबी हो, 2 क्या हमारा शून्य भुखमरी हो, उसके बाद में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लैंगिक समानता है, या फिर जो कि हमारे कल की कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण है, या फिर जो कि ग्लोबल वार्मिंग है, और इसके बाद में जल में जीवन है, और इसके कहते हैं कि भूमि पर जीवन है, और मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास जो भी जितने भी हैं वो सारे बारे में बताया। उसके बाद मैंने बात की है कि 2047 तक को विकसित भारत घोषित कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने ये सब प्राप्त कर लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत को एक विकसित भारत घोषित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अगर 50% आबादी की भूमिका होगी इसके बिना मतलब कि विकसित भारत हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महिलाओं की आबादी लगभग 49% के आसपास में है। उसके बाद में मैंने एक और उदाहरण दिया, जैसे कि पूरे विश्व में अभी तक क्या है, केवल पूरे विश्व में 19 देश ही ऐसे देश हैं जिसमें क्या महिलाओं के नेतृत्व में जो हो रहा है मतलब कि देश का बागडोर संभाली जा रही है, यानी कि एक तरीके से राष्ट्राध्यक्ष जो हैं केवल 19 देश ही ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं कि मतलब कि 19 देशों में ही ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसमें महिला राष्ट्रपति है। तो मैंने इस हिसाब से अपनी जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका उदाहरण देते हुए बताया कि भारत का भी राष्ट्राध्यक्ष कौन है, एक महिला ही है, जो कि विकसित भारत को मतलब कि बनाने में अपना सहयोग कर रही है। उसके बाद मैंने आगे बताया जैसे कि एक श्वेत क्रांति हुई थी, जो कि एक कहते हैं कि श्वेत क्रांति हुई थी, जो कि मतलब कि एक कहते हैं कि केस स्टडी जो होती है, केस स्टडी को मैंने बीच में डालने की कोशिश की। तो यही होता है कि एक मतलब कि निबंध में क्या है, पहले तो आप उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाइए, उसका भूमिका लिखिए, उसके बाद में उसमें मैंने केस स्टडी को डालने की भूमिका की मतलब की कोशिश की। जैसे कि गुजरात में एक महिलाएं जो थी, तो गुजरात की महिलाओं ने क्या किया था, जो श्वेत क्रांति हुई थी अपनी जो होती है दुग्ध उत्पादन के लिए, तो दुग्ध उत्पादन के लिए जो श्वेत क्रांति होती है उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद में मैंने आगे बताया था कि कैसे महिलाओं ने क्या चंद्रयान जो 3 अपना हुआ था सक्सेसफुल हुआ, उसमें भी लगभग 50 से अधिक महिलाएं थी। तो मैंने ये भी बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होता है, तो उसमें भी क्या है हमारी जो 50 से अधिक महिलाएं वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद में मैंने आगे क्या बताया, अब मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब कि की पॉइंट है उसको ही मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि मैंने अपने निबंध को कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया। उसके बाद में क्या बताया मैंने, महिलाओं की भूमिका किसमें थी, चंद्रयान जो 3 था अपना सफल रहा, उसमें क्या 50 से अधिक महिलाएं शामिल थीं। उसके बाद में मैंने आगे बताया कि अपने जो संसद है इसके लिए भी भारत ने क्या किया, अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया। तो इससे कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि जो भारत है विकसित भारत में महिलाओं की नेतृत्व होगा और जो कि जो विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उसके बाद में मैंने आगे बताया क्या कि विश्व में जो है मतलब कि शीर्ष पदों में लगभग 32% पदों पर जो है महिलाएं हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पर, परंतु भारत में क्या है जो भी 36% है, यानी कि जो भी वैश्विक औसत से भी ज़्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो मतलब कि प्रदर्शित करता है कि भारत क्या है, विकसित भारत के नेतृत्व में महिलाएं क्या होंगी, महत्वपूर्ण मतलब कि साबित हो सकती हैं। उसके बाद मैंने आगे बताया जो अपना मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार भी एक बात कही गई है
कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, बल्कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है जो महिलाओं का है, पिछले दशक में कितना था, 22% था। पिछले दशक में 22% से बढ़कर के अब वर्तमान में कितना हो गया, लगभग 40% से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसके बारे में मैंने बात की। उसके बाद में मैंने बात की है कि और जो कहते हैं कि जेंडर बजटिंग होता है, उसके बाद मैंने बात की जेंडर बजटिंग में लगभग क्या 500% की वृद्धि पिछले 10 सालों में हो चुकी है। उसके बाद में आगे मैंने आके बात करते हुए बताया कि जो कहीं ना कहीं बताता है कि महिलाएं जो क्या है अपने जो विकसित भारत है उसमें एक कुंजी के रूप में मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसके आगे मैंने एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन डाल दिया कि क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि मैं किसी भी समुदाय का जो है विकास का आकलन उस समुदाय की महिलाओं के द्वारा किए गए विकास से करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो है कथन बहुत ही मतलब कि फेमस कथन है, जो कि हम लोग क्या निबंध में या फिर कहीं भी जो महिलाओं के संदर्भ में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं उसके ऊपर हम लोग कोट कर सकते हैं। उसके आगे मैंने कई उदाहरण दिए, जैसे कि लक्ष्मीबाई हो गई, झांसी की रानी कहते हैं झांसी की जो रानी है वो लक्ष्मीबाई है, उनके बारे में हमने बात की। झलकारा बाई है, उनके बारे में बात की। दुर्गा भाभी है और रानी गाइदिन्लू हैं जो कि मणिपुर की है। 13 वर्ष में क्या हो गया था उनका, मतलब कि जो जेल में चले गई थी। उसके बाद में लगभग 16 वर्ष तक जेल में ही उन्होंने अपना जीवन गुजारा। उसके बाद में जो अपनी आज़ादी हुई थी तो उसमें जो हमारे कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू साहब थे उन्होंने ही उनको बाहर निकाला था। इस प्रकार से हम लोग मतलब कि कह सकते हैं कि 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत बनाने में महिलाएं क्या होंगी, नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। परंतु हमें क्या है, इसके बाद में मैंने क्या सारे के सारे भी पॉजिटिव पार्ट चल रहे हैं, इसके बाद में मैंने क्या किया एक निगेटिव पार्ट भी दिखाया। कैसे दिखाया, परंतु इन सब मुद्दों को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे कि महिलाओं जो होती हैं भारत में कुछ चुनौतियाँ भी, तो मैंने चुनौतियों के रूप में कैसे बताया, क्योंकि मुझे क्या था लगभग 1000 वर्डों में लिखना था, तो मैंने 1000 शब्दों में निबंध को पूरा लिखा है। और अपने यूपीएससी होता है वो भी क्या करता है 1000 शब्दों में ही निबंध को मांगता है। तो जैसे कि मैंने फिर चुनौतियों के रूप में बताया कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th है, तो उसमें बताया गया कि लगभग 57% महिलाएं जो क्या है एनीमिया से अभी भी ग्रसित है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मतलब कि नेगेटिव बात दिखा रहा है कि अगर विकसित भारत बनाने में महिलाएं अगर नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगी और तो अगर भारत की जो 57% महिलाएं अगर एनीमिया से ग्रसित होंगी तो बहुत बड़ी मतलब कि एक चिंता की बात है। उसके बाद मैंने एक और डाटा दिया कि जो कहते हैं कि 17वीं लोकसभा थी उसमें क्या था महिलाओं का जो मतलब कि सांसद थी, यानी कि महिलाएं जो थी 17वीं लोकसभा में 14.6% थी, नहीं 14.4% थी। और वहीं जो हमारी 18वीं जो लोकसभा हुई उसमें 14.4 से 13.6% होंगे। तो मैंने ये डाटा बताया। उसके बाद में बताया मैंने शिक्षा स्वास्थ्य तक सीमित पहुँच, पीरियड के समय में भेदभाव, कार्यस्थल पर शोषण जैसी कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं जो महिलाओं का नेतृत्व में क्या है मतलब कि नहीं महिलाओं का जो नेतृत्व है उसमें सीमित मतलब कि उसको सीमित करती है। क्योंकि कार्यस्थल पे आप लोग जान होंगे महिलाओं के साथ क्या होता है, काफ़ी मतलब कि भेदभाव होता है, या फिर उनको मतलब कि जो भी लीव देनी पड़ती है, या फिर जैसे कि मतलब कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पीरियड्स के दौरान, तो उस समय भी मतलब कि महिलाओं को कहीं ना कहीं जो नेतृत्व होता है उसमें सीमित करता है उनको। उसके बाद मैंने आगे लिखा जैसे कि इसके ऊपर मतलब कि सरकार ने फिर उसको मैंने मतलब कि चुनौतियों को कुछ लिखने के बाद में फिर मैंने लिखा कि जो मतलब कि सरकार है इसके ऊपर मतलब कि अपना काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बता ही दिया था कि जो मतलब कि भारत है मतलब कि जो अपना भारत सरकार है उसने संसद ने क्या एक कहते हैं कि क्या नाम था उसका भी हमने बताया था कि 1 मिनट में नाम दिया दिमाग से, हाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो घोषित किया था। उसके बाद में जैसे कि हमारा विशाखा गाइडलाइन है उसको लाया था 2013 में। उसके बाद में स्टेम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इनके बारे में बात की है। मिशन शक्ति एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण मिशन है, उसके ऊपर मतलब कि सरकार ने बहुत अच्छा खासा काम किया है। और लास्ट में मैंने एक और कथन दिया कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार क्या चाह रही है कि जो अपना विकसित भारत 2047 तक अपना मतलब कि बनाना है विकसित भारत के रूप में, तो इसमें महिलाएं क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा महिलाओं का नेतृत्व में क्या विकास विकसित भारत की कुंजी होगा। तो इस प्रकार से मैंने अपने निबंध का जो क्या फाइनली शीर्षक मतलब कि कहते हैं कि प्रस्तावना से लेकर के फाइनली जो कहते हैं कि निष्कर्ष तक हम लोगों ने पूरा निबंध को लिख लिया। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको निबंध मतलब कि कैसा लगा, और आप अगर एग्जामिनर हों तो आप लोग क्या मतलब कि 125 में से कितने मार्क्स इसको देंगे। 125 ना मान कर अगर 100 मान लें तो आप 100 में से इसको कितने मार्क्स देंगे। और जिसको अगर इसको पूरा पढ़ना है तो मैं इसको क्या टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आपको अगर चाहिए तो मैं इसको क्या कर दूंगा टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा निबंध लिखा। तो मेरा मेन मोटिव यही था
कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और काफ़ी समय के बाद आज मैंने निबंध लिखा था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।